2 बच्चे थे, उनकी पढ़ाई थी। एक समय ऐसा था कि मेरे पास उनकी फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं थे। Forget paying the school fees, I think कैंटीन के पैसे भी नहीं होते थे उनके पास 10 रुपए देने को हमारे पास। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वन फाइन डे आई विल बी अ ब्यूटिशियन और अ मेकअप आर्टिस्ट। I think she's been my biggest role model. कहते हैं कोई भी बिजनेस की शुरुआत अगर अपने घर से हो तो उसका लाभ कुछ अलग ही होता है। मैं पहुंची हूं मुंबई के चकाला एरिया में टू मीट द 53-year-old संगीता पारेख, जिन्होंने 1995 में अपने बेडरूम में सिर्फ एक चेयर और बेड के साथ एक सैलून की शुरुआत की थी। एंड टुडे शी इज द ओनर ऑफ 3 सैलून्स इन मुंबई। आज की स्ट्रीट स्टोरीज की कहानी हम जानते हैं इस सुपर मॉम की कहानी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी हाथों की लकीर में हमारी तकदीर छुपी है, पर संगीता पारेख की इंस्पिरेशनल कहानी सुन के आपको ये एहसास होगा कि तकदीर बदलने की शक्ति भी हमारे हाथों में होती है। I started my journey 25 years back in year 1995 with 1 bed and 1 chair, with 4 clients and 150 rupees earning. Today I have 3 salons, 10 to 12 staff, earning few lakhs and 10,000 plus clientele. पर 3 सैलून्स शुरू करने से पहले सुनीता जी एक हाउसवाइफ थी when her husband went through a major downfall in the share market 25 years ago. 1995 से लेके 1999 तक या 2000 तक, इट वॉज दो 5-6 साल तो बहुत ही बुरे रहे। फीस भरने के पैसे नहीं, घर चलाने के पैसे नहीं थे, तो फीस तो बहुत ही दूर की बात रही। अगर एक अमूल बटर का एक ½ kg का पैकेट लाना हो तो भी उनको 10 बार सोचना पड़ता था कि आज बटर खाए कि नहीं खाए। वो था। बच्चों को मेरे पहनने को कपड़े भी नहीं थे। मेरे सिस्टर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की। दिवाली का समय था, सब बच्चे फटाके फोड़ रहे थे बाहर, और माई चिल्ड्रन वर जस्ट स्टैंडिंग हियर इन द विंडो एंड जस्ट like looking at the other children what they are doing, because I couldn't afford to buy anything for them. Like, तो When times were bad, forget paying the school fees, I think कैंटीन के पैसे भी नहीं होते थे उनके पास 10 रुपए देने को हमारे पास। बट देन टू आई डोंट नो हाउ शी मैनेज 10 रुपए दे देने की हर फ्राइडे को मेरे को। opening a salon, it was not by चॉइस, बट इट वॉज आउट ऑफ नेसेसिटी। मेरी एक फ्रेंड है, कोइंसिडेंटली तभी उनकी जो जाने वाले थे सैलून में, तो वहाँ कुछ उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली या कुछ भी। आई सेड यू वेट, आई विल डू फॉर यू। तो फर्स्ट मैंने ब्लीच फेशियल किया था, दोज 150 रुपीज़ शी पेड, स्टिल दे आर विथ मी। एंड लाइक वो करने के बाद मुझे लगा नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फैमिली। लाइक वो समय ऐसा था कि वो 150 रुपीज़ वो टाइम मुझे 1.5 लाख जैसे लगे कि मैंने कुछ अचीव किया है आज, तो ऐसे ही अपने बेडरूम में एक कुर्सी और बेड लगाकर संगीता जी ने अपना सैलून का बिजनेस शुरू किया, जिसके पैसों से उन्होंने हेयर एंड ब्यूटी के कोर्सेज किए और रोज मेहनत करके बिना ब्रेक लिए काम किया, ताकि वो अपने घर परिवार के खर्चे को संभाल सके। जब मेरा छोटा बेटा बॉर्न हुआ तब मुझे कभी टाइम ही नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी मैं ये कोर्स कर चुकी थी, हम लोग का डाउनफॉल था। एंड देन अगर मैं घर पे बैठी रही तो बाकी का सब चीज़ें होने वाली थी नहीं। नॉट इवन 8 days इन अ रो आई मस्ट हैव स्टेड विथ हिम। छोटा बेटा मेरा स्टैमर करता है, तो उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही थोड़ा कम ही था। और फिर मैंने उसको एक क्लासेस को डाला था, उसका कंपटीशन था, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के कंपटीशन था। एंड दैट टाइम मैं ब्राइड पे थी, मैं वो कंपटीशन भी अटेंड नहीं कर पाई। उसको वो ट्रॉफी मिली, वो फर्स्ट आया। उसने मेरे को फ़ोन करके बोला, पर मैं वो देख भी नहीं पाई कि वो स्टेज पे जाते वक्त कैसा लगता है, हाउ ही इज़ फीलिंग दैट टाइम। वो भी मैं कभी देख नहीं पाई। इन बुरे वक्त में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उनकी हिम्मत तोड़ी, लेकिन उनके पति और दोनों बेटों ने उनका बहुत ही साथ दिया इस दौरान। आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर्स एल्डर सिस्टर, मेरी मासी एंड उनके हस्बैंड माई अंकल। सो आई यूज्ड टू गो एंड विजिट देम। पैसे होते नहीं थे यहाँ से अंधेरी वेस्ट जाना है, आदत नहीं थी कभी बस में बैठने की, बट
मैं चल के जाता था बिकॉज मेरे को मम्मी को परेशान नहीं करना था। कॉस्टिंग वॉज अराउंड 80-90 रुपीज़। वहाँ से रिटर्न आना है, वो पूछते थे मेरे को पैसा है क्या तेरे पास, मैं हाँ बोल देता था बिकॉज मेरे को उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं करना है। सो आई यूज्ड टू वॉक। आई थिंक वो वॉक की आदत तभी से लगी, मैं चलते ही जा रहा हूँ तब से। मेरे सिस्टर के बच्चे आते थे एवरी वेकेशन में यूरोप से। सो जाहिर है कि वो लोग अच्छे कपड़े ही पहनते थे, सब अच्छा ही करते थे। तो मेरे बच्चों के पास कभी था ही नहीं वो लोग के चेहरे भी थोड़े उतर ही जाते थे कि लाइक वो उनके पास वो चीज़ है नहीं। मुझे हमेशा वो लगा कि नहीं, मैं उनको वो दे पाऊँ अच्छे से। संगीता जी एक बिजनेस वुमन होने के साथ साथ एक माँ भी है, जिन्होंने पैसों की तंगी, स्ट्रगल्स, फैमिली की मुसीबतें हिम्मत से ओवरकम की है। She has set an example that there is no substitute for hard work. Starting her business with just 150 rupees, today, after 25 years, she has 3 salons in Mumbai, 10,000 plus clients, money to pay salaries, and to give a comfortable lifestyle to her family. ये पहला सैलून स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद में लाइक अब 2-3 years तो यही काम चलता रहा। Then I thought, no, I have to upgrade my hair and makeup skill. Upgradation is a key of success. I always feel that way. So then I joined Bharat and Doris that time for hair and makeup, and I participated in their competition also. I was nominated also that time for hair and makeup. Pandari Dada that time, he is still a ways makeup artist, and उन्होंने भी काफ़ी appreciate किया मेरा hair and makeup को. And that was a turning point, I feel कि like I was more confident that time. संगीता जी ने खूब मेहनत की और आज उनके एक नहीं बल्कि मुंबई में रीमा द सैलून के 3 आउटलेट्स हैं। उनका यही मानना है कि जो भी करो वो परफेक्शन से करो। And this attitude helped her reach the houses of many celebrities, some of them which include Ankita Lokhande and Alka Yagnik as well. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिंगल आईब्रो भी कर रही हूँ ना, तो उसके लिए भी मैंने 100% परफेक्ट करना चाहिए। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं हेयर एंड मेकअप करती हूँ तो मैंने 100% मैं उधर दे रही हूँ। इफ़ समवन इज सिटिंग इन अ चेयर फॉर आईब्रो, दैट आईब्रो इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल टू मी, बिकॉज वो एक आईब्रो ने ही हमको इतने क्लाइंट बेस तक मुझे पहुँचाया है। Somewhere around 2006-07 when she was quite established in what she was doing. And slowly and steadily कैसे मालूम पड़ा is because my mother stopped thinking certain things in life, certain luxuries we could afford, जहाँ पे सोचना नहीं पड़ा। जैसे कि if there was some certain brands if we loved as children, बेझिझक जाके कपड़े की शॉपिंग कर ली, या फिर कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स है, ये है वो है, सब जगह मम्मी घुमाने लेके जाने की। She's taken us across India, everywhere. I think staying in some of the best hotels, हम लोग का एक डिमांड पे we went abroad. I think my mother underplays herself when she tells कि मैं क्या बोलूँ, but I think she should open up and she should tell more about her achievement. She is still the anchor. I think उनके बिना the ship will sink. वो स्ट्रगल बड़े अच्छे रीत से उसने उस चीज़ को निभाया। मेरे को अच्छे रीत से मॉरल सपोर्ट दिया उसने। एक चीज़ जो मैंने उससे सीखी है वो है कि कभी हारने का नहीं। जो काम अपने पास है उसके पीछे पड़े रहेंगे तो अल्टीमेटली अपना गोल अपन अचीव कर सकते हैं। मैं कभी भी नेगेटिव सोचती ही नहीं हूँ, ना तभी सोचती थी, ना अभी, और भविष्य में भी मुझे लगता नहीं है कि मेरी सोच ही वैसी नहीं है। जहाँ कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, वहाँ से ही दूसरी चीज़ शुरू होने ही वाली है। सो नेवर गिव अप इन लाइफ। जहाँ लाइफ एंड होती है वहीं अच्छे की शुरुआत ही है। सो नेवर गिव अप। संगीता जी की कहानी मुझे उन सारे ब्रेड विनर्स को डेडिकेट करनी है जो हर रोज मेहनत करके अपने फैमिलीज को प्रोवाइड कर रही है। The immense willpower, sacrifices, and the courage to keep moving forward is an achievement in itself. As a mark of respect, share this video with everybody who is working hard each day to make sure that their families have a smile on their faces. I hope you liked watching this video. This is me, Bianca Saurashri, coming up with more such inspirational stories on Curly Tales. I'll see you soon.